चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स। ये 12 नंबर्स दे रखा है। ही फाउंड द मीन टू बी 12 द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। यानी एग्जामिनर ने कहा ये नंबर दे रखे, 12 नंबर दे रखे, उनका जो मीन यानी माध्य आता है वो भी 12 आता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या है। तो सिंपल सी बात है, इन सबको मुझे जोड़ना पड़ेगा और उसको मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस और उस 12 के बराबर रखना पड़ेगा। यानी इनको जोड़ के 12 से डिवाइड करूंगा तो इसके बराबर रखना पड़ेगा, तो मेरे पास में इसका एक्स की मुझे वैल्यू मिल जाएगी। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि नंबर दे रखा है मुझे 2 और दूसरा नंबर मेरे पास में 4। अगर इन दोनों को जोड़ के 2 से मैं भाग करूंगा तो मेरे पास में 6/2 आएगा, यानी कि 3 आएगा। ये 3 जो होगा इनका मीन होगा। अगर मेरे को मीन दे रखा है और मुझे टोटल नंबर पता है कितने हैं, उसको अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो उसके सम के बराबर आएगा। यानी कि अगर मैं इस लॉजिक को यूज़ करूँगा तो इस 12 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में सभी नंबरों का जोड़ आ जाएगा, यानी कि जोड़ कितना होगा 144 होगा। अब ये नंबर मुझे जोड़ने हैं, ये नंबर जोड़ने तो ये 7 और 3 10, 10 और 11 और 9 20, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास में टोटल इन तीनों का, तो इन चारों का सब मेरे पास में कितना आएगा 30 आ जाएगा। 30, ये मेरे पास में 21 है और ये मेरे पास में 19 है, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, ये 40 हो जाएगा आपका। 17 और 13 ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में 8 और 14 ये कितना हो जाएगा 8 14 नहीं 22, यानी कितना हो जाएगा आपका 22 और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, ये मेरे पास है 15। इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास में 7 होगा आपका, ये 7 तो 3 और 3 3 6 4 10 10 तो 12 12 13, यानी कि 137। टोटल कितना आ रहा है 130। अगर 137 में इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7, यानी कि वो जो नंबर होगा एक्स की जगह वो 7 होगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या तो आप इन सबको जोड़ दीजिए और इस एक्स को भी जोड़ दीजिए और इन सबके सम को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए और बराबर में 12 रख दीजिए, तो भी आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।